हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.3। ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 में आते हैं। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकलक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है आपका y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे इसका व्यापक हल या जनरल सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन क्या है हमारा? y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अब यहाँ निगेटिव है तो इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y log y dx इक्वल टू x dy हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लिख लेंगे। इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? dx बाई आपका x इस साइड आ जाएगा, dx x इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dy बाई क्या हो जाएगा? y log y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब y का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/y होगा। तो 1/y होगा तो y तो ऊपर चल जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, dy सिंपल बचेगा। क्या बचेगा? dy। और dy का क्या हो जाएगा? dy का y हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे है आपका? इस टॉपिक पे आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे y का, अब y तो नेगेटिव नीचे पावर में है, ठीक है। यहाँ पे log y है। log y का मतलब क्या होता है? 1/log y है। log y होता है तो log y, यहाँ सिंपली log y का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो log y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 1/y। इसका अगर हम u इंटू v पर कर रहे हैं तो 1/y होगा। y उस साइड ऊपर चल जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? y ही बचेगा। अब इसका x बचेगा तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका log mod x प्लस log mod c हो जाएगा। log c हो जाएगा सिंपल, या mod c भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ y बचेगा तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? y बचेगा तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? log mod y ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1/y होगा। 1/y बचा तो क्या लिख सकते हैं? log mod log y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log mod log y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम यहाँ से log कॉमन ले लेते हैं। log कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका log है, mod log y है ना, ठीक है। यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा। log है तो इस साइड लाएंगे, log है, ठीक है। log है, log y है ना, ठीक है। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू log y लिख सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? log y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? y इक्वल टू निकालेंगे तो e के पावर cx x ही आ जाएगा। y इक्वल टू निकालेंगे तो e के पावर क्या आ जाएगा? x ही, या इसको हम cx भी लिख सकते हैं, बुक के हिसाब से दिया हुआ है cx। इस साइड लिखे इस साइड लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से हम एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया हुआ है y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सॉल्यूशन है y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0 है। इसको अलग अलग साइड लिख लिया, y log y dx इक्वल टू x dy हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx बाई x इक्वल टू y बाई y log y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा log x प्लस log c इक्वल टू log mod log y हो जाएगा, ठीक है। log x c आपका क्या हो जाएगा? x के पावर c नहीं है, x ही है सिंपल। इसको आप पावर में मत समझिएगा, यहाँ से आपका x ही है, ठीक है, c है। तो क्या होगा? log x ही log y हो जाएगा। log से log कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू log y हो जाएगा। y इक्वल टू e के पावर x cx या x ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसका भी जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x के पावर 5 dy by dx इक्वल टू माइनस y के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखते चलिए। आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो हम क्या, पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? x के पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन लगा के लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन पर, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगर dx आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x के पावर 5 dx आ जाएगा। अगर हम dx के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं या y को इधर ला लेते हैं, x को उधर भेजते हैं, तो y को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y को अगर हम इस साइड ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब dy तो होगा ही, या माइनस वाई के पावर 5 हो जाएगा। देखो y को इसी साइड रहने देते हैं, तो dy हो जाएगा बटा ये आपका माइनस वाई के पावर 5 पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका है, यहाँ पे तो आपका dx चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ जाएगा x के पावर माइनस 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x के पावर माइनस 5 आ जाएगा। x के पावर माइनस नहीं, सिंपल 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन dy बाई वाई के पावर 5 इक्वल टू आपका क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स के पावर 5, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन y के पावर माइनस 5 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 5 dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो माइनस तो यहाँ पे है ही, ठीक है, माइनस यहाँ पे है ही, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर y के पावर माइनस 5 का प्लस y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4, क्या हो जाएगा, y के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4, तो माइनस तो पहले से ही है, ठीक है। तो y के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4, ये ना हो जाएगा, x के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस सी, इसमें कांस्टेंट लिख लेंगे, x के फॉर्म में है तो, ठीक है। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, बच जाएगा आपका, क्या होगा, y के पावर माइनस 4 बाई 4 इक्वल टू x के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। x के पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सी अगर सी आ जाएगा यहाँ तक आपको कोई डाउट है नहीं। अब क्या करेंगे आप, अब इसको y और x को नीचे हम ला लेंगे, क्या करेंगे, y और x को हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो देखेंगे ध्यान से आप, 1 बाई 4 y के पावर नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो माइनस माइनस कट गया है, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 एक्स के पावर 4 प्लस सी हो जाएगा। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे आप, तो 1 बाई वाई के पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर सी इक्वल टू इधर इसको ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड इसको लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा आपका 1 बाई वाई के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, y के पावर माइनस 4 प्लस एक्स के पावर माइनस 4 इक्वल टू सी, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, y के पावर माइनस 4 प्लस एक्स के पावर माइनस 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है x के पावर 5 dy बाई dx इक्वल टू माइनस y के पावर 5 दिया हुआ है। इसको हम कैसे इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, तो आपका क्या है, x के पावर 5 dy बाई dx इक्वल टू माइनस y, इसके बाद y के पावर 5 माइनस y के पावर 5, तो इसको अलग अलग करके लिख, इसको हम क्या कर लिए, इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिख लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy तो रहेगा ही और y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस y के पावर 5 इक्वल टू dx x के पावर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो dy बाई
y के पावर 5 इक्वल टू dx बाई x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन है तो y के पावर माइनस 5 dy इक्वल टू x के पावर माइनस 5 dx। इसका आप इंटीग्रेट कर लिया तो y के पावर माइनस 4 बाई 4 इक्वल टू x के पावर माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, इसको हम यहाँ से माइनस तो कैंसिल कर लिए, जो हमारा है इक्वल में लिख लिए, ठीक है। इसको आप माइनस y के पावर माइनस 4 इसको डिनोमिनेटर में लाए, x के पावर माइनस 4 इसको डिनोमिनेटर में लाए, तो क्या हो जाएगा 1/4 y के पावर 4 इक्वल टू माइनस 1/4 x के पावर 4 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा तो यहाँ से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/y के पावर 4 इक्वल टू 1/x के पावर 4 प्लस c हो जाएगा, 1/y के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस c। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y के पावर माइनस 4 प्लस x के पावर माइनस 4 इक्वल टू c। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में जो भी क्वेश्चन में डाउट हो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जाके आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में वीडियो से जाकर रखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।